महतो और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत इकाई 3 अध्याय 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित यह चौथा लेक्चर वीडियो है। इससे पूर्व हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत व्यापार क्या है, व्यापार के स्तर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, राष्ट्रीय व्यापार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार कौन कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार कौन कौन से हैं, व्यापार संतुलन क्या है तथा मुक्त व्यापार की स्थिति क्या है से परिचित हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके देख सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन के बारे में जानेंगे। यह सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, अतः इसे आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इससे संबंधित 12वीं की परीक्षा में तो प्रश्न आते ही हैं, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे संबंधित विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को इस लेक्चर वीडियो में कवर करने का प्रयास किया गया है, अतः इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे आप लोगों को काफी सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। तो आइए जानते हैं विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत हम लोग निम्न बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे। जैसे पहला, गैट एवं विश्व व्यापार संगठन का सामान्य परिचय क्या है, विश्व व्यापार संगठन के कौन कौन से कार्य हैं, विश्व व्यापार संगठन की आलोचना क्यों की जाती है और विश्व व्यापार संगठन द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी कौन कौन से है के बारे में जानेंगे। तो बिना विलंब के चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले बिंदु की ओर। पहला बिंदु है गैट एवं WTO का सामान्य परिचय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार के अन्य बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए कुछ देशों के द्वारा 1948 ईस्वी में व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गैट की स्थापना स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया। गैट की स्थापना कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया। और गैट का पूरा नाम क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। और इसके साथ साथ इसकी स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की बाधाएं आना शुरू हो गया था, इसलिए विभिन्न देशों ने मिलकर इस गैट का स्थापना किया गया। इससे संबंधित यहाँ 3 प्रश्न बनते हैं। यह 1995 तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाली विश्व की एकमात्र बहुपक्षीय साधन के रूप में बनी रही। 1948 से लेकर 1995 तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाला एकमात्र बहुपक्षीय साधन के रूप में कार्य करती रही। शुरू में इसमें विकसित देश थे और बाद में विकासशील देशों को इसमें जोड़ा गया या शामिल किया गया। गैट सदस्य देशों ने राष्ट्रों के मध्य मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को बढ़ाने एवं प्रोन्नत करने के लिए 8 व्यापारिक वार्ताएं की गई, जिसके 8वें दौर में एक अस्थायी संस्था का निर्माण का निश्चय किया गया और विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। विश्व व्यापार संगठन को अस्तित्व में आने के लिए गैट सदस्य देशों के द्वारा 8 दौर की वार्ताएं की गई, जिसमें 8वें दौर में यह निर्णय निकलकर सामने आया और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। गैट के 8वें दौर की वार्ता को उरुग्वे वार्ता के नाम से जाना जाता है। उरुग्वे वार्ता के दौरान गैट के महानिदेशक आर्थर डंकन ने एक प्रस्ताव जारी किया था, जिसे डंकन मसौदा के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण आते रहता है कि गैट के 8वें दौर की वार्ता को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे उरुग्वे वार्ता के नाम से जानते हैं। और उरुग्वे जो वार्ता है, इसमें गैट के महानिदेशक आर्थर डंकन के द्वारा एक प्रस्ताव जारी किया गया था, जिसे डंकन मसौदा के नाम से जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके बाद डंकन प्रस्ताव के बाद 1 जनवरी 1995 को गैट का रूप बदलकर विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया और इसका मुख्यालय जेनेवा को बनाया गया।
भारत इसका संस्थापक देशों में से एक है। यहाँ भी 2-3 प्रश्न बनते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1995 को। WTO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और तीसरा प्रश्न बनता है कि WTO या विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थापित है। वर्तमान समय में इसमें 164 सदस्य देश तथा 23 पर्यवेक्षक देश शामिल हैं। वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य देश है और साथ ही साथ 23 पर्यवेक्षक देश है। पर्यवेक्षक देशों में ईरान, इराक, भूटान, लीबिया आदि शामिल है। यह भी प्रश्न आता है कि विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश हैं? तो 164 सदस्य देश हैं। इसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्षों में की जाती है। इस बैठक में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह भी प्रश्न आता है कि विश्व व्यापार संगठन का बैठक कितने वर्षों में किया जाता है? प्रत्येक 2 वर्षों में किया जाता है और इसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक स्वतंत्र निकाय है। यह प्रश्न भी आता है कि क्या विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध है या नहीं है? विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक स्वतंत्र निकाय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की तरह यह संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध नहीं है। यह ध्यान देने वाली बात है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध संस्था नहीं है। यह एक स्वतंत्र निकाय है। किसके भांति? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की तरह यह स्वतंत्र निकाय है। गैट के शुरुआती वर्ष 1944 ईस्वी में ब्रिटेन के वुड्स सम्मेलन हुई थी, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वित्तीय प्रणाली की नींव रखी गई थी तथा 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है विश्व व्यापार संगठन के कार्य। विश्व व्यापार संगठन के कौन कौन से कार्य हैं? तो विश्व व्यापार संगठन के द्वारा निम्न प्रमुख कार्यों को निष्पादन किया जाता है। जैसे पहला, यह विश्व व्यापार समझौते का प्रशासन करता है। विश्व व्यापार समझौते को देख रेख या प्रशासन कार्य करता है। यह विश्व व्यापार वार्ताओं के लिए फोरम तैयार करता है। विश्व व्यापार से संबंधित वार्ताओं के लिए फोरम तैयार करता है। विश्व व्यापार में देशों के बीच उत्पन्न विवादों को निपटारा करता है। 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पन्न विवादों को यह विश्व व्यापार संगठन निपटारा करता है। सदस्य देशों के व्यापारिक नीतियों को भी निगरानी करता है। यह विश्व व्यापार संगठन सदस्य देशों के व्यापारिक नीतियों का भी निगरानी करता है। विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। विश्व के अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग भी करता है। यह सहयोगात्मक संगठन है जो अन्य संगठनों विश्व के अन्य संगठनों के साथ सहयोग करता है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा 2 प्रकार के रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। यह भी प्रश्न आता है काफी महत्वपूर्ण, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट जारी किए जाते हैं या कौन 2 प्रमुख रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? तो पहला जो रिपोर्ट है विश्व व्यापार रिपोर्ट और दूसरा रिपोर्ट है विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट। दूरसंचार, बैंकिंग जैसे सेवाओं तथा अन्य विषयों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार की व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है विश्व व्यापार संगठन की आलोचना। विश्व व्यापार संगठन की आलोचना क्यों की जाती है, इसके विषय में जानते हैं। विश्व के बहुत सारे देश जो विकासशील तथा पिछड़े अर्थव्यवस्था वाले देश हैं के द्वारा विश्व व्यापार संगठन की आलोचना एवं विरोध किया जाता रहा है, जो मुक्त व्यापार और अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण के प्रभावों से परेशान है। ज्यादातर पिछड़े देश और विकासशील देश हैं वह विश्व व्यापार संगठन को हमेशा से आलोचना करते आए हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था भूमंडलीकरण के कारण काफी प्रभावित हुआ है।
इन देशों के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि मुक्त व्यापार आम लोगों की जीवन को अधिक संपन्न नहीं बनाता, धनी देशों को और अधिक धनी तथा गरीब देशों को और अधिक गरीब बनाता है, जिससे गरीब देश और अमीर देशों के बीच अधिक खाई बढ़ती है। इनका तर्क यह है विकासशील और पिछड़े देशों का कि जो विश्व व्यापार संगठन है वह आम लोगों के जीवन को अधिक संपन्न नहीं बनाता है, बल्कि धनी लोगों को या धनी राष्ट्रों को और अधिक धनी तथा गरीब राष्ट्रों को और अधिक गरीब राष्ट्र बनाता है, जिससे धनी तथा गरीब राष्ट्रों के बीच और अधिक खाई उत्पन्न होता है। ऐसा इसलिए तर्क दिया जाता है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन में प्रभावशाली देश केवल अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाते हैं। विकासशील देश या पिछड़े देशों के द्वारा यह तर्क दिया जाता है। इस तर्क के आधार पर विश्व व्यापार संगठन को विरोध करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि विश्व व्यापार संगठन में प्रभावशाली जो देश होते हैं वो अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाते हैं और विकासशील और पिछड़े देशों के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसी कारण से विकसित देश अपने बाजारों को विकासशील देशों के लिए पूरी तरह से नहीं खोले हैं। आलोचना या विरोध के लिए यह भी तर्क दिया जाता है कि विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वास्थ्य, श्रमिकों के अधिकार, बाल श्रम, पर्यावरण जैसे मुद्दों की उपेक्षा की गई है या उपेक्षा की जाती है। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है विश्व व्यापार संगठन द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी। विश्व व्यापार संगठन द्वारा 3 प्रकार की सब्सिडी दी जाती है। पहला ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, दूसरा एम्बर बॉक्स सब्सिडी और तीसरा ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तीनों के विषय में जानते हैं। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, इसमें पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान, विस्तार सेवाओं, आपदा राहत आदि के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता शामिल किया जाता है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। दूसरा जो सब्सिडी है एम्बर बॉक्स सब्सिडी के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य का निर्धारण या कृषि की मात्रा के आधार पर प्रत्यक्ष सहायता इत्यादि शामिल किया जाता है। यह सब्सिडी प्रतिबंध के साथ होता है। अगला जो सब्सिडी है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा कृषकों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता शामिल है, जो कृषि उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। इसमें भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। तो दोस्तों हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न विषय बिंदुओं को जाने, जिसके अंतर्गत मुख्य विषय बिंदु विश्व व्यापार संगठन का परिचय तथा गैट का सामान्य परिचय के बारे में जाने। साथ ही साथ हम लोग देखें कि विश्व व्यापार संगठन के महत्वपूर्ण कौन कौन से कार्य हैं, विश्व व्यापार संगठन को आलोचना क्यों की जाती है, और इसके साथ ही साथ हम लोग यह भी चर्चा किए कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा दिए जाने वाली कौन कौन सी सब्सिडियां हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित या विश्व व्यापार संगठन का लेक्चर वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।